लवन है और इस शब्द से लावण्य बनता है। लवन सेवन करने में आता है, लावण्य देखने को उपलब्ध होता है। लवन से लावण्य क्यों बना, एक चिंतनीय विषय है। लवन रस है, लेकिन कोई भी नहीं खाता। लवन रस है, किंतु उसको जिसने त्याग नहीं भी किया वो भी नहीं खा सकता। समय सार में इसकी महिमा गाई है। क्योंकि लवन खिल्लिवत ऐसा कहा, लवन की डली की भांति जो व्यक्ति उसके रस को लेता है वह रस उसे बहुत भाता है, किंतु जो व्यक्ति लवन लेता है अकेले लवन का सेवन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का और श्रवण का और श्रावक का लगभग ऐसा ही स्वभाव है। रस के बिना श्रावक रहना नहीं चाहता और रस के साथ श्रवण कुछ लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? तो अमृतचंद्र सूरी ने कहा है, इसलिए नहीं लेना चाहता, स्वभाव का आस्वादन ज्ञानी लोग ही ले सकते हैं और विभाव वाले हम भाव भले ही करें, किंतु वो उनकी वश की बात नहीं। लवन देखने को तो बहुत सफ़ेद अच्छा लगता है, शक्कर के सामने रखने से दोनों में से भेद समाप्त हो जाता है, किंतु शक्कर को तो फिर भी ले ले अकेले, किंतु लवन को अकेले लेना कोई भी पसंद नहीं। तो उसको क्यों उदाहरण के रूप में रखा वहाँ पर समय सार में? पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से बहुत जल्दी तत्व सामने आ जाता, क्योंकि अनंत काल से परिचय हुई है। लेकिन अनंत काल से ये भी परिचय नहीं हुआ, अकेले लवन का सेवन क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि लवन का स्वाद तो लवन ही है। नहीं महाराज, हम लवन को बुरका करके दाल में या चावल में या जो कुछ भी है उसको पहले डालते हैं और सब कुछ है उसमें घी भी डाल दिया, सब कुछ भी डाल दिया। लवन यदि नहीं डला है, अरे भाई तुम तो फीका जीवन जीने वाले हो। जबकि वो फीका नहीं, स्वादिष्ट है, उसमें मिश्रण नहीं और वह लिक्विड ले लो नहीं, इसलिए नहीं। लवन रस होते हुए भी वह उस रस को आप इसलिए नहीं चखते, जुआ उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। पेट में पाचन शक्ति अच्छी बढ़ जाती है, लेकिन पेट की कोई भी शुद्ध नहीं ले रहा है और जुआ कहती है हमें लवन तो दे दो, लेकिन इसको लावण्य बना करके दे दो। तो लवन का लावण्य दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ गया
तब उसको लवन को लवन न बोल करके लावण्य कहा। अब उसमें थोड़ी सी भूख कम भी लगी हो तो खुल करके लग जाती। समय सरकार ने लावण्य न करी लवन खिल्यवत कहा है, क्योंकि मिश्रण के साथ आत्मा का संवेदन सर्वेषां संसारी जीवानां स्वसंवेदन तो अस्तु एव स्वाभाविक। स्वसंवेदन से कौन वंचित है? कोई भी वंचित नहीं, क्योंकि संवेदन छूट गया, कुछ नहीं संसार में। जैसे आंखों के अभाव में संसार की लीला क्या समझ में आई? कुछ भी नहीं आई। किंतु आंखें मिलते ही संसार दिखता है, किंतु आंखें बंद होते ही संसार से अंतर जगत की ओर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दाल के साथ लवण खाना, चावल में लवण डाल कर खाना, यहाँ तक कि मिठाई में भी लवण का मिश्रण किया जाता है। सब सुनते हैं, सही है। अब सब में डालने का तो स्वभाव पड़ा है आप लोगों का, मतलब स्वादिष्ट मिठाई में भी एक आध कण जो है पहुंचना चाहिए। या एक आध कण भी जब पहुंच गया तो उसको हम लवण नहीं कहेंगे, न ही मिश्री कहेंगे, मिश्रित हो गया। सर्वाय सर्वेषां संसार जीवानां स्वसंवेदन तो अस्तु वीतराग संवेदन तो वीतरागिनाम एव भवतु। वीतरागी संतों का वह संवेदन वीतराग, राग से रहित, इसलिए हम तद ज्ञानम मुक्तिर कारणम, वह ज्ञान मुक्ति का कारण यत् स्वसंवेदन सहितम तो वीतरागत्वात्, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान के साथ रहता है। ये दोनों वीतराग चारित्र के साथ रहा करते। ज्ञान और दर्शन सराग अवस्था में भी रह सकते हैं। जब वीतराग चारित्र आ जाता है तो उसमें ज्ञान भी और दर्शन भी वीतरागता का अनुभव करते हैं। तो पानक वत कहा है। वह पानक वत मैंने ठंडाई के समान, शरबत के समान बन जाता है, तो उसमें आस्वादन अलग ही होता है। किंतु राग का सम्मिश्रण हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इसलिए सराग संयम, संयमा संयम, इनके द्वारा कर्म निर्जरा बली होती है, किंतु मुक्ति नहीं होती। शुद्धोपयोग जिसको बोलते हैं वो आस्वादन नहीं आ पाता। इसलिए कि लवण खिल्ली का एक प्रकार से आस्वादन ले है श्रमण, क्योंकि उसमें सम्मिश्रण नहीं, इंद्रिय ज्ञान के साथ सम्मिश्रण है। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय ज्ञान जो होता है वही हमारे लिए जो का त्यों आस्वादन लेने के लिए बाध्य करता है, वो ढूंढता रहता है। इसमें सम्मिश्रण तो नहीं। आत्मा का संवेदन आज हो रहा है, लेकिन राग समन्वितम तद ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होते हुए भी आत्मा का ज्ञान मुक्ति के लिए कारण है।
विभाव सहित भाव तो होता है लेकिन उससे भावित नहीं हो पाता। उसका जो आस्वादन है अद्भुत है। इसलिए दूर रहो लवण से, दूध फटे नहीं। लवण से दूध को दूर रखो। यदि पास रखोगे दूध दूर हो जाएगा, फट जाएगा और लवण तो रखा ही गया। इसलिए लवण में राग द्वेष इत्यादि से दूर रहो, तब कहीं जाकर के उसका आस्वादन होगा। अध्यात्म ग्रंथ में इस प्रकार ये उदाहरण दे करके सूर्य महोदय ने हम लोगों को कितना स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास किया। फिर भी राग राग में है और द्वेष द्वेष में है, आत्मा आत्मा में है, बिल्कुल, और आस्वादहीन है। ये सब कितने भी करो नहीं होगा। इसलिए एक स्थान पर कहा, चक्रवर्ती होकर के भरत चक्रवर्ती साय समृद्ध होकर के भी इसके आस्वादन के लिए बाहर आ जाता है, उस लावण्य से भी उस लवण से भी। सारा वैभव उनको आज फीका नजर आ रहा। अब दिखाओ उसको, वह देख तो लेगा लेकिन खाएगा नहीं। दिखाओ। और एक कुछ व्यक्ति ऐसे जो दिखाओ में रहते हैं। दिखाओ का अर्थ क्या होता? दिखावा। ऊपर ऊपर से ऊंचा ही दिखाने से भी आनंद नहीं और देखने में भी आनंद नहीं, क्योंकि दिखावे देखना नहीं हो रहा, दिखावा ही हो रहा। समय सार में भी यही कहा गया। समय सार ग्रंथ बहुत बड़ा उपकार है और उसके ऊपर कवर चढ़ा रहे। ये खबर नहीं है, इस कवर में समय सार नहीं। ये खबर है ही कहाँ जो कवर ही दिख रहा है। गेट आउट। गेट आउट कर नहीं कर रहा है वो। गेट आउट क्या दिख रहा है? समय सार में भी वह सामाय के समय पर भी सामने रख करके सामाय कर, ऐसा अच्छा है। अब हीरा मोती मालिक आदि आदि अलंकारों से भी उसको सजाते हैं। भगवान वीतरागी है और इसे यदि सजाएंगे तो सरागी ही कहलाएंगे। वीतरागी को भी आप सराग के रूप में देख रहे हो और वो जो वीतरागी आप में राग में भी वीतराग का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है उनकी दृष्टि और धन्य है हम भी कि उनकी इस दृष्टि को हमें समझने का अवसर इस समय साल के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसीलिए इस
उसका आकार समय सार के लिए भी हम बार बार नमस्कार करते हैं। इस निमित्त से वह नैमित्तिक बोध हमें हो रहा है। हमें तीर्थ मिला, तीर्थ के कारण तरने का, पार होने का भाव होता है, इसलिए इसको तीर्थ कहा है। आगम को अष्टबाउल में तीर्थ कहा है। तीर्यते अनेन आत्मा अयम्, यह आत्मा पार हो जाता है जिसके निमित्त से उसको हम तीर्थ बोलते हैं। नहीं तो वह तीर्थ क्या, कुछ भी नहीं, रूप रस गंधात्मक है। ये भेद विज्ञान इस समय सार में दिया है। और इस प्रकार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से हमें रागादिक से दूर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धीरे धीरे एक अपने संकल्प के अनुसार मंजिल तक पहुंचते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दिन कम होते जा रहे हैं। कई लोगों को आकुलता है कि तिथि अभी भी घोषित नहीं है, और हमारे भी ओर देखते हैं। मैं इन तिथियों की ओर तो देख सकता हूँ, उस समय हम अपने आप को अतिथि देख रहे हैं क्या नहीं रहे, क्या पता। महाराज आपको बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, कैलेंडर देख लो, उसमें बताया हुआ है एक वर्ष का पूरा कौन सी तिथि के दिन कौन से अतिथि महोदय की महिमा हो गई है, ये सब लिखा हुआ है। नहीं, हाँ, आपके मुख से, हमारे मुख से तो कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं लिखा कि न तिथिया संति ये शाम अच्युतया। जिनके पास कोई तिथि नहीं है वह अतिथि कहलाएगा। और आप लोग अतिथि सत्कार करना सीख लो, बाकी सब ठीक है। नहीं तो फीका फीका हो जाएगा। भले ही नीरस दे दो, लेकिन अतिथि की पहचान करके दे दो। अहिंसा परमो धर्म।